सो हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का चैप्टर 2 पोलिनोमियल। आज इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन। सो हम स्टार्ट करते हैं अपना इंट्रोडक्शन पोलिनोमियल के साथ। तो पोलिनोमियल समझने से पहले इससे पहले एक और चीज जाननी जरूरी है कि टर्म्स क्या होती हैं, नंबर ऑफ टर्म, कितने टाइप की पोलिनोमियल होते हैं, सब जानेंगे। सबसे पहले जानेंगे टर्म क्या होती है। फॉर एग्जांपल मैंने एक वर्ड लिखा 5x, ठीक है। वेरिएबल और कांस्टेंट से मिलकर बनी एक एंटिटी को हम टर्म कहते हैं, ठीक है। यहाँ अकेला वेरिएबल भी आ सकता है और अकेला कांस्टेंट भी आ सकता है, उसको भी हम टर्म कहेंगे। तो ये एक टर्म है, ठीक है। इसमें ये जो पार्ट होता है ये कोफिशिएंट होता है, कोफिशिएंट भी कह देते हैं इस नंबर को हम, और ये होता है हमारा वेरिएबल, ठीक है। अब पोलिनोमियल का मतलब है ऐसी कई सारी टर्म को अगर हम रिपीट करना स्टार्ट कर दें तो वो क्या बनेगा, पोलिनोमियल बनेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं एक इक्वेशन लिखूं 5x² प्लस 3x प्लस 4, तो ये क्या बना हमारा, एक एग्जांपल बना पोलिनोमियल का, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ टर्म देखो क्या आ रही है, 1 2 3, तीन नंबर ऑफ टर्म आ रही है, तब हम इसको कह रहे हैं। सो देखते हैं जो पोलिनोमियल होती है वो मेनली हमारे तीन टाइप की पड़ती है। फर्स्ट है मोनोनोमियल। मोनोनोमियल का मतलब है ऐसी पोलिनोमियल जिसमें क्या हो, सिर्फ एक ही टर्म हो। जैसे ये जो एग्जांपल लिखा था ये मोनोनोमियल का एग्जांपल था, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही टर्म है, प्लस या माइनस में कुछ भी नहीं आ रहा है इसमें, ठीक है। तो और एग्जांपल लिख सकते हो, जैसे 10 लिख सकता हूं, 10x लिख दो, ओनली 10 लिख दो, तो ये मोनोनोमियल का पार्ट आ जाता है, ठीक है। उसके बाद बाइनोमियल। बाइनोमियल यानी इसकी टर्म्स क्या होगी, इसके अंदर दो टर्म्स होगी। फॉर एग्जांपल मैं लिखूं 10x प्लस 3 7y प्लस 5, ठीक है। ये दोनों बाइनोमियल का एग्जांपल है। ट्राइनोमियल, इसमें क्या आ जाएंगे, तीन टर्म आ जाएगी। जैसे ये जो एग्जांपल लिखा था ये ट्राइनोमियल का था। एक और एग्जांपल दे देता हूं, जैसे 3y² प्लस 2y प्लस 5, ठीक है। तो ये हमारा ट्राइनोमियल का एग्जांपल है। अगर इससे बड़ी आ जाए, तीन से ज्यादा टर्म आ जाए, तो हम उसे सिंपली पोलिनोमियल कह देंगे, ठीक है। पोलिनोमियल यानी बहुत सारी टर्म्स, ठीक है। वन टर्म, सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म के लिए स्पेसिफिकली नेम है, और ज्यादा आ जाए तो हम सिंपली उसको पोलिनोमियल कहते हैं, ठीक। नाउ डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल क्या होता है, इसको जानते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने अगर एक इक्वेशन लिखी 5y² प्लस 3x, सॉरी 3y प्लस 2, ये एक पोलिनोमियल है, तीन टर्म की पोलिनोमियल है, यानी ट्राइनोमियल है, ठीक है। अब इसमें डिग्री क्या होगी पोलिनोमियल, वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर होती है उसको हम कहते हैं डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। देखो यहां वेरिएबल y है, ठीक है। y की जो मैक्सिमम पावर दिख रही है हमें वो 2 दिख रही है, तो डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल यहां क्या होगा, 2 होगा। आई होप आपको क्लियर होगा। एक और एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 100 की पावर 2 x की पावर 100 प्लस 3x की पावर 50 प्लस 9, कुछ भी रैंडमली एग्जांपल ले लिया। यहां जो हमारा वेरिएबल है वो x है, ठीक है। अगर मैं यहां फॉर एग्जांपल 9 की पावर 200 भी कर दूं, ठीक है। हमें जो पावर देखनी है वो स्पेसिफिकली देखनी है हमारे वेरिएबल की। वेरिएबल यानी जो इंग्लिश अल्फाबेट होंगे उनको वेरिएबल कंसीडर करते हैं, जिनकी वैल्यू चेंज होती रहती है उन्हें हम वेरिएबल कहते हैं, ठीक है। तो वेरिएबल की पावर जो मैक्सिमम होगी, x की पावर मैक्सिमम यहाँ 100 दिख रही है, 50 भी है वैसे तो, बट x की पावर जो मैक्सिमम होगी उसको ही हम डिग्री कहेंगे। तो इस पोलिनोमियल में क्या होगा कि वह पावर क्या होगी, डिग्री क्या होगी हमारी पोलिनोमियल की, 100 होगी, ठीक है। नाउ नाउ जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल का क्या मतलब है, जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल का मतलब है, पहले तो एक एग्जांपल लिखता हूं मैं पोलिनोमियल का, जैसे लिखता हूं 5x प्लस 9, ठीक है।
ये पोलिनोमियल है, दो टर्म्स आ रही है इसमें, तो ये बाइनोमियल है, ठीक है, बाइनोमियल है। तो अब जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल का मतलब है कि ऐसी कौन सी वैल्यू है वेरिएबल की ऐसी कौन सी वैल्यू रखूं जिससे ये पूरी की पूरी पोलिनोमियल क्या बन जाए, मेरी जीरो बन जाए, उसे हम कहते हैं पोलिनोमियल, जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल। ठीक है, इस एग्जांपल से देखते हैं। अगर हमें जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल निकालना होगा तो हम सिंपली उसको क्या रख दूंगा, इक्वल टू जीरो के इक्वल रख दूंगा। ठीक है, 5x एज इट इज, ये 9 नेक्स्ट साइड जाकर सब्ट्रैक्शन का हो जाएगा, यहाँ पॉजिटिव है -9, 5 मल्टीप्लाई में वहां जाकर डिवाइड हो जाएगा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -9/5। तो अगर मैं x की वैल्यू -5/9 रखूंगा तो ये क्या बन जाएगी, पूरी की पूरी टर्म जीरो बन जाएगी। ठीक है, अगर रख के भी आपको शो करूं, जैसे 5 + 9, x के प्लेस पर क्या रखूंगा मैं, -9/5, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा, माइनस का 9 प्लस 9, -9 + 9, आंसर क्या आ गया, 0। तो मैंने यही तो हम कह रहे थे कि ऐसी कौन सी x की वैल्यू रखे कि पूरी की पूरी पोलिनोमियल क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो हमने इसको पोलिनोमियल को जीरो के इक्वल रखा और x की वैल्यू फाइंड की और वेरीफाई भी करके दिखाया मैंने आपको कि अगर वापस मैं x की वैल्यू पोलिनोमियल में रखूंगा तो क्या बन रहा है, पूरी की पूरी पोलिनोमियल जीरो बन रही है। ठीक है, मैं इंट्रोडक्शन पार्ट को बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करना चाहता था, आई थिंक इतने सफिशिएंट है, बाकी सब चीजें पढ़ेंगे हम एक्सरसाइज।